जय ओंकारेश्वर, जय महाकाल। दोस्तों, मैं डब्ल्यू जगदीश। आज मैं आपको इस वीडियो में ओंकारेश्वर दर्शन, छिपरा नदी, नर्मदा नदी में स्नान, गढ़कालिका माता मंदिर, मंगलनाथ दर्शन, कृष्ण बलराम सुदामा विद्या स्थल दर्शन, इन सारे दर्शन एक साथ दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल, जय ओंकारेश्वर। यह है उज्जैन में स्थित माँ कालिका को समर्पित यह गढ़कालिका मंदिर। एक शक्तिशाली पूजा स्थल है। कहा जाता है कि माँ सती का ऊपरी ओष्ठ यहीं पर गिरा था, इसलिए इसे महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पानी सरोवर ये अभी हम हैं छिपरा नदी के तट पर स्थित सिद्धबट मंदिर। एक अत्यंत पुण्य स्थल है। इसे सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ बट वृक्ष स्थापित किया, जिसे भगवान शिव ने त्रिलोकी में मोक्षदायी बताया। कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ तपस्या और बेताल की सिद्धि प्राप्त की थी। अभी हम पहुँचे हैं मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। छिपरा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख शिव मंदिर है, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ शिव की आराधना मंगलनाथ के रूप में की जाती है और इसे ग्रह दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव यदि विकराल हो, जैसे मांगलिक दोष या मंगल दोष, तो श्रद्धालु यहाँ भात पूजा और मंगल दोष निवारण पूजा करवाते हैं। यहाँ पूजा शांति और सफलता दिलाने में सहायक मानी जाती है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, सुवर्ग, तेज प्राप्ति, मंगल दोष निवारण, समर्थवना। मत्स्य एवं स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरने से मंगल ग्रह उत्पन्न हुआ। इस पौराणिक कथा के कारण उज्जैन को मंगल ग्रह की जननी कहा जाता है। अभी हम पहुंचे हैं महर्षि संदीपनी आश्रम, जहां हम कृष्ण बलराम और मित्र सुदामा जी का विद्या स्थल दर्शन करेंगे। यह है महर्षि संदीपनी आश्रम। कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा जी यहाँ गुरु संदापिनी से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। आश्रम परिसर में स्थित यह जो पवित्र जल कुंड आप देख रहे हैं, यह जल कुंड श्री कृष्ण ने सांदीपनी के स्नान हेतु जल प्रदान किया था। आज भी श्रद्धा की दृष्टि से यह कुंड पूजनीय है। अब हमारी यात्रा उज्जैन से सीधी खांडवा जिला, लगभग 180 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए शुरू होगी। जय महाकाल। ये है हमारी टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ, जिससे हमारी यात्रा ओंकारेश्वर दर्शन के लिए शुरू होगा अब। उज्जैन
महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए। 80 किलोमीटर का सफ़र करते हुए हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। अब हम लोग खंडाला पहुँचेंगे, जहाँ नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर का दर्शन करेंगे। तेरा रूठना मुझको प्यारा लगा है, तेरा रूठना मुझको प्यारा लगा है। पहुंच गए हम खंडाला ओंकारेश्वर महादेव स्थान। पहले हम नर्मदा नदी में स्नान करेंगे, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। ये जो सामने देख रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जो नर्मदा नदी के तट पर है, और ये जो देख रहे हैं ये है झूला पुल। इसी पुल के रास्ते ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करने गर्भगृह तक पहुंचेंगे। भक्ति न जानू भाव न जानू, शिव मेरे मैं शिव को मानू। नर्मदा नदी की पवित्र धारा को पार करता यह झूला पुल जो हमें शिव धाम की ओर ले जाता है। यह झूला पुल लगभग 200 से 250 मीटर का लंबा मार्ग नहीं, बल्कि मन की यात्रा है, जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर को जोड़ता है। पुल पार करते समय नर्मदा का शांत बहाव और मंदिर की मंद आभा यात्रा को यादगार बनाती है। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे मंदिर के सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह शांत, दिव्य और मंत्रों की गूंज से भर गया है। काशी में कैलाश में तुम हो, कण कण और हर सांस में तुम हो। रावण का अभिमान भी तुमसे, राम के भी विश्वास में तुम हो। राम के भी विश्वास में तुम हो, राम के भी। और ये देखिए, हम आ चुके हैं ओंकारेश्वर महादेव के गर्भगृह में। शिवलिंग के सामने खड़े होकर जो शांति महसूस हो रही है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे समय थम गया हो। बाबा का दर्शन करने के बाद शाम का व्यू और झूला पुल का आनंद ले रहे हैं और कुछ इंजीनियर लोग भी हमारे साथ में जो पुल का भी निरीक्षण कर रहे हैं। जय ओंकारेश्वर महादेव। यह है शाम का व्यू, बहती हुई मां नर्मदा की धारा, जिससे दिन भर की थकान को समेटकर अब आराम की ओर बढ़ रही हो। यहाँ खड़े होकर मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर चिंता, हर तनाव नर्मदा जी के बहाव के साथ बह गया हो। रात के 9:30 बज रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं मारवाड़ी ब्राह्मण भोजनालय, जहां हम रात का भोजन करेंगे। अभी तक का सबसे अच्छा भोजन इसी होटल का लगा है। खाने में जीरा फ्राई चावल, रोटी, मटर पनीर की सब्जी, फ्राई दाल, पापड़, अचार, कढ़ी और नई रेसिपी सेब की सब्जी और बाफला, एक अलग ही स्वाद का अनुभव मिला। पहुंच गए हम अपने रूम पर आराम करने। अब सुबह मां नर्मदा जी का दर्शन करते हुए
वापस उज्जैन निकलेंगे। एक बार फिर से बोलिए जय ओंकारेश्वर, जय महाकाल। कितना सुंदर है विहंगम दृश्य। हम जो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे उससे काफ़ी सुंदर और सुहाना मौसम है। पक्षियों की चहचहाहट, जल की मधुर लहरें और दूर मंदिरों से आती शंख की ध्वनि, यह सब मिलकर सुबह को और भी दिव्य बना देती है। चलिए अब नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं। भारत की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर अभी मैं खड़ा हूँ। प्रकृति की गोद में बहती यह नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा की पहचान है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। कहते हैं इस नदी को दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ये है पहाड़ों पर ऊंची ऊंची मकानें, बाहर का व्यू जहां अभी ठहरे हैं। तो दोस्तों, बोलो ओंकारेश्वर महाराज की जय। हमारी भक्ति से भरपूर और पैरों से थकाऊ ओंकारेश्वर यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। बैग भारी है, जेब हल्की है और शरीर में ऐसी थकावट जिसे बाबा ने कहा हो, दर्शन तो कर लिए बच्चा, अब थोड़ा तप भी कर लो। लेकिन दिल से कहो तो भक्ति, मस्ती और यादों से भरी ये यात्रा कभी नहीं भूली जाएगी। जय ओंकारेश्वर, जय महाकाल। ये है स्वच्छता की वानगी, देश में नंबर 1 इंदौर शहर। आप देखिए कितना स्वच्छ और साफ शहर है ये। तो दोस्तों, महाकालेश्वर का दर्शन कर और बाबा का आशीर्वाद साथ लेकर वापस लौट रहे हैं। यह उज्जैन स्टेशन, यहाँ से हमारी यात्रा वापसी के लिए शुरू हो रही है। जय ओंकारेश्वर, जय महाकाल। परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, रेवा तट ओंकारेश्वर दरबार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया